अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 3 है सिंप्लीफाई। ठीक है, अब ये आपके पास दिया है 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7 √128। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर रिमाइंड कर देते हैं। सपोज़ करो कि अगर वैल्यू आपके पास हो √3 प्लस √5, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका कोई आंसर नहीं है, बस ये यही रहेगा। क्योंकि √3 है और √5 है। ठीक है ना, दोनों डिफरेंट हैं। और आपको मैंने सब पहले बता दिया कि अगर रूट अगर सेम होंगी, यानी रूट की वैल्यू अगर सेम होती, तो हम जो है वो रूट आपस में जो रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो अगर सेम होंगी तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस हो या माइनस साइन हो। इसी तरह अगर ये 3 है प्लस 4√3, सपोज़ करो इस तरह की अगर कंडीशन आपके सामने हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि देखो, अब आप यहाँ पे देखेंगे √3 है, ये भी √3 है, तो इट्स मीन कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। यहाँ ये जो वैल्यू कंडीशन थी, इस कंडीशन में यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगा। ये इसका कोई आंसर नहीं है, ये यही आंसर है। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में कि जिसमें रूट्स जो हैं वो सेम हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर रूट सेम है तो फिर हम एक दफ़ा लिख दिया उस रूट को, और ये बाहर की जो वैल्यू है, सपोज़ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स मीन कि ये 1 है, तो 1 + 4 ये बाहर की वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये हो जाता है 1 + 4 5√3। तो स्टूडेंट्स, एक थी प्लस माइनस की कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ध्यान से सुन लीजिए कि अगर फ़र्ज़ करो कि ये हो √3 मल्टीप्लाई बाय √6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है इनके दरमियान, तो क्या होगा √3 √6 आपस में मल्टीप्लाई। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि चेंज है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं होता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये देखना होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो बेस जो है वो दोनों की सेम हो। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगती, आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन रूट की वैल्यू रूट के साथ और जो बाहर वाली वैल्यू है वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये बात जहन में रखिएगा। अब देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 1 हो जाएगा, और √3 × 6 √18, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके सारे बेसिक्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अच्छा, अगर इसी तरह की कंडीशन हो 2 × 6 × 4 × 3, ठीक है, इस तरह की कंडीशन हो, तो फिर क्या करेंगे कि देखें, √6 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √18, और √2 × 4 तो ये हो जाएगा 8। यानी रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और बाहर वाली नंबर जो है वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से मैंने रिमाइंड करा दिया है, क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो, 6√3 है प्लस 4√2 प्लस 7√128 है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या है, ये देखो, इन दोनों का तो कोई मुझे आंसर नज़र नहीं आता, ये तो दोनों के आंसर यही हैं। लेकिन हाँ, इस कंडीशन इसमें जो है वो हम इसको एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 128 का एलसीएम लेना है। 128 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 128 का एलसीएम लें तो क्या हुआ, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 2 8 2 9 3 3 3 1। तो आप देखो, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो देखो, जो जो पेयर बनेंगे वो हम साथ लिख लेंगे। अब आप आगे बढ़ क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। इसको हमने सॉल्यूशन लिखा, हमने सॉल्यूशन के बाद ये वैल्यू एज इट इज़ उतार दी। अकॉर्डिंग टू मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये मेथड मतलब स्टेप बाय स्टेप से लेके चल रही हूँ। आपको भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवा रही हूँ, इसी तरह आपने उतारना है। फर्स्ट सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने जो क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आप क्या देखो, 6√3 एज इट इज़ रहा, 4√2 को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते इन दोनों को, क्योंकि दोनों की बेसिस डिफरेंट है। अब इसको हमने क्या किया, जो इसमें पेयर बन रहा था 2 × 2 पेयर बन गया, 2 × 2 पेयर बन गया।
एक 2 एज इट इज़ रहेगा और एक 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पेयर बन गया। ठीक है, तो आप देखो जो पेयर बनता है अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 7। ये जो पेयर बन गया था ये 1 टाइम बाहर आ गया, ये 1 टाइम बाहर आ गया और ये 1 टाइम बाहर आ गया। अंदर रिमेनिंग क्या बची, इस रेडिकल के अंदर जो वैल्यू बची वो सिर्फ और सिर्फ 2 थी। ठीक है, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अभी आप सेम चलता जा रहा है। अच्छा, अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन। 7 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 56। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 2 4 ज़ा 8 है ये, और ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ये सारा जो है वो 2 का लिस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब फिर क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ पे मैं अपनी मिस्टेक सही कर रही हूँ, करेक्शन कर रही हूँ, आप भी सही कर लीजिएगा। ये 2 2 है, ये भी यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 7 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 अंडर रूट 2। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों बेसिस सेम है, या रेडिकल अंडर रूट 2, ये भी रेडिकल अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा, ये इनकी बाहर वाली रेडिकल 2 को हमने एक दफ़ा लिखा और 56 + 4 60, और ये वैल्यू एज इट इज़ रही। यहाँ पे आपको इम्प्लाइज डेट साथ साथ लिखना है। ठीक है, ये आपकी ये जो कंडीशन है 6 अंडर रूट 3 प्लस 60 अंडर रूट 2, अब इसमें हम मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, यही आपका आंसर है, दैट इज़ योर आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स ये है अंडर रूट 2/10 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट 8 में एक चेंजिंग आ सकती है। अंडर रूट 8 का एलसीएम लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2/10 एज इट इज़ उतारा। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जो है वो हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब ये जाएगा 2 अंडर रूट 10, और इस अंडर रूट 8 को हमने ब्रेक कर दिया 2 अंडर रूट 2 में, क्योंकि देखो ये पेयर बन गया है, ये पेयर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा। अब बुक में जो है वो क्वेश्चन यहाँ तक है आपका। ठीक है, आपका बुक में क्वेश्चन यहाँ तक है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस आंसर से। क्यों? क्योंकि अभी मज़ीद हम स्टेप कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो बुक का आंसर तो यहाँ तक है, लेकिन मैं आपको मज़ीद और सॉल्व करा के दिखा सकती हूँ कि देखो यहाँ पे इसका सपोज़ कर लो, जाहिर सी बात है कोई वैल्यू नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 है, 10 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 बचा, 1 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ गई वैल्यू, और ये हो जाएगा 1 10 ज़ा 10, तो 10 2 ज़ा 20 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 सेम है, तो हमने 1 टाइम लिख दिया, और 20 + 1 यहाँ पे 1 है तो 21, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चाहे तो आप यहाँ तक रहने दें, चाहे आगे सॉल्व कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों आंसर सही हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, देखें यहाँ पे 15 अंडर रूट 3, यहाँ 6 अंडर रूट 3, हम इनको ब्रैकेट को पहले खोल लेते हैं। सोल्यूशन लिखा हमने, पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार दिया, 3 + 13 + 15 अंडर रूट 3 प्लस 7 - 6 अंडर रूट 3। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, +7 +7 ± -6 अंडर रूट 3। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, जो सिंपल वैल्यू है वो सिंपल वैल्यू के साथ आ जाएगी, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ आ जाएगी, अंडर रूट। ठीक है, इसे मैंने अरेंज कर लिया। अब देखो 13 + 7 20, और ये देखें आप अंडर रूट 3 सेम है, तो ये हो जाएगा ये अंडर रूट 3। अब 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 - 6 9 अंडर रूट 3। अब ये इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं स्टूडेंट्स को ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँ। तो आई होप कि मैं कामयाब हो रही हूँ या नहीं, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अब पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 4 में भी देखें अंडर रूट 250 490 + 3 अंडर रूट 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 250 नज़र आ रहा है, तो इसको इट्स मीन कि इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। तो हमने इसका एलसीएम लिया 250 का एलसीएम लिया, तो क्या आया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4,
टू फाइव ज़ा 10, अब 525 है तो 5 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा 25 ज़ा 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सोल्यूशन लिखा हमने 250 एज इट इज़ उतार दिया, 490 पहले और 3/√10। अब √250 को मैंने ब्रेक किया किसमें, 2 × 5 × 5 × 5। अब 490 की बारी है, 490 का एलसीएम कैसे लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 हो जाएगा ये 2 × 5 × 7 × 7, ठीक है। और ये 3/10 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब आप देखें ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी जो पेयर बन गया है वो बाहर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये तो बहुत हम प्रैक्टिस में आप आएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, और अब तक समझ आ जाना चाहिए कि जब रेडिकल में आपको बताया है कि जब जो पेयर बन जाता है वो फिर 1 टाइम्स बाहर आ जाता है, ठीक है। और 2/5 रिमेनिंग है तो ये हो जाएगा √10। इसी तरह जो यहाँ पे पेयर बना है वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। इसी तरह यहाँ देखें 3/10। अब तीनों की बेसिस सेम है, ये रेडिकल 10 है, ये रेडिकल 10 है, ये रेडिकल, तो अब हम क्या करेंगे 1 टाइम्स लिख दिया आपने, और 5 + 7 + 3 जो बाहर की वैल्यूज़ हैं इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 + 7 12, 12 + 3 15, तो 15/10। अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब मूव ऑन होते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में है 245 + 625 - 45। तो इसी तरह इसका भी एलसीएम लेंगे, 245 का एलसीएम लेंगे पहले। तो 245 का एलसीएम लिया तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इसको हमने सोल्यूशन फर्स्ट टाइम जो है वो एज इट इज़ उतार देंगे, 625 - √45, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक किया तो आया आपके पास 5 × 7 × 7। इसी तरह 625 को करेंगे तो आप देखेंगे, अब एलसीएम आप खुद ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। √45 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 3 × 3, ठीक है। अब आप देखो जो पेयर बन गया है वो बाहर आ गया और जो अनपेयर है वो अंदर रहेगा √5। यहाँ पर ये पेयर बन गए दोनों तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा ये 3/5। अब ये वाली वैल्यूज़ एक साथ हो जाएंगी, 7/5 और -3/5, इसको मैंने साथ लिख दिया और +25 अलग। अब देखो ये √5 ये 1 टाइम आ गई। अब 7 में से 3 माइनस किया तो 4 और आपका ये आंसर, ये आपका दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है 10/11 - √396 - 3/11। आपने सोल्यूशन लिखा, 10/11 एज इट इज़ उतार दिया, √396 - 3/11। अब आप देखो ये 11 है, इसका तो कोई नहीं हो सकता, ये दोनों सेम एज इट इज़ रहेंगी। √396 से हाँ इसको हम ब्रेक कर देंगे और इसका एलसीएम लेंगे 396। तो 2 से ही स्टार्ट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18। अब देखो ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 11 ज़ा और ये 11 1 ज़ा, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये इस तो एज इट इज़ रहेंगी वैल्यू, इसको हमने ब्रेक कर दिया तो ये जाएगा ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो लिखेंगे 2 × 2, 3 × 3 × 11 और ये जाएगा 3/11। अब आप क्या कहेंगे इसे, 10/11 माइनस ये पेयर बन गया है तो 2 एक दफ़ा 2 बाहर आ गया, एक दफ़ा 3 तो 2 3 ज़ा 6
√11 माइनस 3 √11। अब आप देखो तीनों की सेम है, तो ये √11 वन टाइम आ गया। 10 में से -6 करेंगे तो 4, और 4 में से -3 किया तो 1, तो 1 √1 जो है वो हम शो नहीं करते, तो यही दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ईजी सब क्वेश्चन हैं ये। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में है √17। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये वीडियो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था कि रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस मल्टीप्लाई वाले आ रहे हैं, तो अब आप देखें ये बात जहन में रखना कि रूट वाली वैल्यू जो है वो रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड होगी। तो देखो √17, पहले तो क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दिया हमने। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो ब्रैकेट में भी दोनों की वैल्यूज़ जो है दोनों के रूट सेम है ना, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा √17 और 10 - 2 8 7 √17। ठीक है, अब आपको पता है कि देखो ये हो जाएगा, ये रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो √17 इंटू √17 क्या हो जाता है, ये मैं आगे बता देती हूँ। यहाँ √17, ये 8 बाहर ही रखेंगे, 8 बाहर रखेंगे, और √17 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, क्योंकि देखो 8 जो है वो बाहर ही आ गया। अब √17 इंटू √17 टू टाइम्स है, तो हमने कह दिया कि √17 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो स्क्वायर हो गया। तो अब आप देखो हमें पता है स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 8 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 17, और 8 मल्टीप्लाई बाय 17 का आंसर है 136। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम पार्ट 8 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 8 में है 3/2 √18 प्लस 32 माइनस √50। तो हम इसको 3/2 को एज इट इज़ लिखा, √18 को हमने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, तो ये जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप एलसीएम ले लेंगे। मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में करवा रही हूँ, लेकिन आपने इसे एलसीएम लेके यही आंसर आएगा, आप खुद एलसीएम ले लीजिएगा। √32 है, तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 5 टाइम्स जो है वो इसका ये आएगा। देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। और √50 जो है वो 5 √2 के इक्वल है। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। अच्छा, अब ये देखो 3 ये पेयर बन गया, तो ये जाएगा 3 √2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 √2 माइनस 5 √2, ये 3/2 एज इट इज़ आ गया। अब देखो तीनों की बेसिस सेम है, 1 √2 √2 तो 1 टाइम लिख देंगे, और 3 + 4 7 में से -5 किया तो 2, तो ये आपका आ गया 2 √2। अब देखो ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 √2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कोई प्लस माइनस की साइन नहीं है। अगर प्लस माइनस की साइन होती तो फिर ये कैंसिलेशन नहीं होता, फिर हम एज इट इज़ लिख देते। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 3 √2 आपका रिमेनिंग है, तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 9 पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 9 जो है वो आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि पिछले पार्ट में 3/2 भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, एंड नाउ वी हैव बोथ ब्रैकेट दैट आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, फिर से हमारे बचपन का फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम 3 4 5 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, और वो है a² - b² = a + b a - b। ये फार्मूला बहुत यूज़ होता है अलजेब्रा में स्टूडेंट्स, और जो बच्चे मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं यकीनन उन्हें तो याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इसे बहुत दफ़ा एक्सरसाइज में यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, a² - b² = a - b इंटू a + b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है, देखो दोनों वैल्यू सेम है, दरमियान में सिर्फ प्लस माइनस का साइन चेंज है, तो इट्स मीन कि यही फॉर्मूला a - b a + b। हमने इसको सपोज कर लो a, इसको सपोज कर लो b, ये a, इसको b, तो a + b a - b, यहाँ पे भी हमें वही कंडीशन नज़र आ रही है, तो हमने सॉल्यूशन लिखा।
ये उतारेंगे, √2/√3 प्लस 1/√3। तब आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया इस साइड पे दैट। तब हम क्या कहेंगे, ये a², a हमारे पास क्या है √2/√3, ये a² माइनस b² क्या है हमारे पास 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें कि √2 पे भी स्क्वायर है, √3 पे भी स्क्वायर है, तो हमें पता है स्क्वायर और अंडर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा -1/। अब आपको पता है √3 पे भी स्क्वायर है, 1 पे स्क्वायर तो 1 ही आता है, और √3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल, तो आपका पास आ जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये 3 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 और 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/3। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम पढ़ते आ रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab प्लस b² के। तो मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी, तो देखो ये इसको हमने a सपोज कर लिया, इसको b सपोज करेंगे, तो ये जाएगा a² - 2a। अब b क्या है हमारे पास 4/5, तो हम 4/5 लिख दिया। ठीक है, 2ab और ये b² यानी 4/5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। अच्छा, अब आप देखो 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, जो रूट के बाहर वाली वैल्यूज़ हैं वो बाहर वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाइड होंगी, जो रूट की वैल्यू है वो रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड होंगी। तो देखो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो हो जाएगा 24/5, सॉरी 6 5 ज़ा 30, √5 और √6 जो है वो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास √ में 30 आया और बाहर 24। इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 ज़ा 16, और √5 का स्क्वायर होता है 5, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया इसको। 6 9 ज़ा 54 -24 √30 एज इट इज़ आ गया, और 16 5 ज़ा 80। अब 54 और 80 को हमने आपस में मल्टीप्लाइड प्लस किया तो 134 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 134 -24 √30 एज इट इज़ रहेगा, और ये दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। अब पार्ट होते हैं, अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पे ऊपर वाले में माइनस था, 11 में माइनस था, यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है। स्टूडेंट पार्ट 12 में भी यही है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², ये हम जानते हैं। तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखें ये a प्लस b, तो a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a क्या है हमारे पास 2/√3, 2/√3 a 2a, b है 3/√2, ये हो जाएगा 3/√2 का होल। अब इसे हम ब्रेक करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये √3 √2 √6, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √2 इसका स्क्वायर 2 होता है, 4 3 ज़ा 12। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ ताकि अब आपको जो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब 12 प्लस 18 30 प्लस 12/6, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की हमने 12 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है सिंप्लीफाई √32 - 8। यहाँ पे भी वही है, √32 को हम ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 32। तो अब मैं अब डायरेक्टली कर रही हूँ, स्टूडेंट्स के वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अब मैं अब आपको एक दफ़ा करा के बाकी अब आप खुद से एलसीएम लीजिएगा। बस एक सवाल करवा रही हूँ आपके सामने, बाकी जो है मैं डायरेक्ट वे में बताऊँगी, ताकि अब आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे घर में बैठकर अपनी रफ़ कॉपी में।
एलसीएम खुद निकालिएगा। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसको हमने ब्रेक किया किसमें, 1 2 3 4 5, 1 माइनस, और 8 जो है वो 8 का फॉर्म 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये एक सॉल्व करके दे रही हूँ, बाकी अब आप खुद करेंगे। अब देखो ये 2 और ये 2, आप जो है इसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्रैकेट को लंबा कर दिया, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 2 एक 2 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 4 में से माइनस 2 किया है तो 2 आ जाएगा 2, और ये दोनों जब आपको पता है रेडिकल सेम हो तो 1 टाइम लिख देंगे, और 4 में से 2 माइनस किया तो 2, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो पार्ट 2 में है 8 अंडर रूट 243 माइनस 27। तो 243 को जब मैंने एलसीएम लिया तो मैंने डायरेक्ट कर रही हूँ, एलसीएम लिया तो इसका आंसर आ जाएगा, ये मैं बता देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 5 टाइम्स है। ठीक है, और 2 अंडर रूट 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब आप देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ गया और रिमेनिंग में क्या है, सिर्फ 3। इसी तरह इसका पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 3। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72, 72 अंडर रूट 3 माइनस 2 3 ज़ा 6 और 6 अंडर रूट 3। अब देखो दोनों की सेम है तो ये 1 टाइम आ गया, 72 में से 6 को माइनस किया तो 66 आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 3 है 3/2 अंडर रूट 18 माइनस 3/8 अंडर रूट 32 अंडर माइनस 6/4 अंडर रूट 50। अब इसको भी हम यही करेंगे, अंडर रूट 18 3/2 अंडर रूट 18 को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेती हूँ, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, खुद से करेंगे तो यह आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं डायरेक्ट वे में कर रही हूँ, अब इतनी दफ़ा समझा चुकी हूँ, अब आप खुद से करिएगा। 3/8 और अंडर रूट 32 हम कर चुके, अंडर रूट 32 को हम सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 अंडर रूट 2। 6/4 एज इट इज़ आ गया, अंडर रूट 50 को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ये अब आप खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखें 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 2 अपॉन 2 माइनस, अब ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये जाएगा माइनस 3/2 और ये अंडर रूट 2 ऊपर, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये जाएगा माइनस 3 5 ज़ा 15, 15/2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब आप चाहो तो देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो 1 टाइम हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 माइनस 3/2 माइनस 15/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आया। अब आप देखो तीनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। 9 माइनस 3, 9 में से माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 15 को माइनस करेंगे तो -9/2 आ गया, और ये अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहा। तो ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में है 10 अंडर रूट 289। 289 हमें पता है 17 का स्क्वायर होता है, वी नो दैट 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी देखें 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो 289 को हम यूँ लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 17, और 10 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल्स टू 170, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में करवा रही हूँ, बहुत ईजीएस्ट है। पार्ट 5 है आपके सामने, बहुत सिंपल। 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8, अंडर रूट 2 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, और अंडर रूट 8 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 अंडर रूट 2 के। ठीक है, एलसीएम ले लेना, खुद ही आपको आ जाएगा इंशाल्लाह।
इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं। 3 अब देखें अंडर रूट 2 वन टाइम लिख दिया, 3 + 2 5, दैट इज़ योर आंसर। अब हम पार्ट 6 की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। पार्ट 6 में है 3√27, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते। अच्छा, फर्स्ट स्टेप आपने लिखना है बिल्कुल एज इट इज़, जैसे क्वेश्चन होता है वैसे आपने उतारना है, लेकिन मैं जल्दी में डायरेक्ट कर रही हूँ आपको। 3√27 मीन्स 3√3, ठीक है। 3 तो एज इट इज़ बाहर ही आएगा, और अंडर रूट 27 जो है वो 3√3 के इक्वल है। ये एज इट इज़ आ जाएगा, और अंडर रूट 27 जो है वो 3√3 के इक्वल है, ठीक है। अब आप क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9√3 माइनस 5√3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3√3। तब देखो इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये 3√3, तो ये वन टाइम, 9 - 5 4, ये अंडर रूट 3 वन टाइम, और 1 + 3 4। अब आप देखो ये भी दोनों सेम है, तो ये जाएगा 3, और ये 4 + 4 8, 8 अंडर रूट 3, ये है आपका, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया, और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, समझा होगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। तो जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें, और जितना हो सके इस वीडियोस को देखें, समझें और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, और जितना हो सके स्टूडेंट्स तक आगे पहुँचाएँ, ठीक है। जब तक जो है अगली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।